Namaskar, namaskar, namaskar. Welcome to the world of knowledge MRs. Today we are discussing another interesting topic about sexual reproduction. देखो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, अब जल्दी बताओ क्या बताया था। बहुत प्यार से बात कर लिया, अब नहीं काम चल रहा, जल्दी क्या बताया था ना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नहीं पढ़ना ही नहीं है। ऐसे लेक्चर आप रोज सुनते होंगे है ना ऑफलाइन स्कूल में, लेकिन एक ऑनलाइन ही ऐसी जगह है जहाँ पे टीचर्स दीवालों को भी इतना प्यार से पढ़ाती है जैसे कि कितने तमाम स्टूडेंट्स हैं। बच्चों, आज हम एक खूबसूरत सा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एक नए फ्लावर के साथ। आज हम पढ़ेंगे, आप सभी ने देखो, खैर ये छोड़ो, अभी हम पढ़ेंगे क्या, एक बताओ, कभी ना कभी आपने किसी को फ्लावर दिया होगा या लिया होगा या देखा होगा। तो आज हम वही देखेंगे कि आखिर ये फ्लावर्स का काम क्या है प्लांट्स के अंदर आने का। क्या सिर्फ किसी को देना या सजावट कर देना या फिर पूजा में ही उपयोग होना। तो चलिए आज हम यही चीज़ जानते हैं कि फ्लावर्स का काम क्या है रिप्रोडक्शन में इन प्लांट्स। नोट करें, देखो इधर मैं थोड़ी हेडिंग बना देती हूँ, पढ़ क्या रहे हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप थे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे दीदी हम तो भूल गए क्या था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चिंता नहीं करो, हम बतावते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वो रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स की क्या होती है, टू पेरेंट्स की जरूरत होती है। जल्दी बोलो मेरे साथ, टू पेरेंट्स की जरूरत होती है और अलग अलग गैमेट्स आते हैं। मेल का आएगा चल के टुक 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 और यहाँ से आएगा फीमेल का टुक 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 टुक, और दोनों क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने से जो एक सिंगल सेल बनेगा उसे बोलेंगे जायगोट। और आगे जाके जायगोटी एक वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके पूरी की पूरी नई जनरेशन को जन्म देगा। समझ में आ गया। तो अब हम इसी को पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन को, लेकिन कहाँ पे, प्लांट्स के अंदर। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, ऐसा मत समझो। तो देखो जैसे कि ये क्या है, एक प्लांट। हमने प्लांट को देखा तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक फूल। अब ये फूल को हम क्या कर रहे हैं, बाहर, मैंने एक फूल तोड़ लिया और इसे बाहर ले जाके मैं एग्जामाइन कर रही हूँ, इसके स्ट्रक्चर को देखूंगी कि आखिर इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर आप नेचुरल एक फूल ले आओ हिबिस्कस का, गुड़ेल का, तो उसे आप देखना, मैं बताती जाऊंगी पार्ट्स, तो आप उसमें इजीली रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सा पार्ट क्या है उसमें। वैसे मैं एक शॉर्ट्स भी बना दूंगी एक फूल के साथ ताकि आप देख लें अच्छे से। ठीक है, चलिए चलो अब बनाते एक सुंदर सा फूल। फूलों में खुशबू है, साथ साथ है। चलिए एक सुंदर सा फूल बनाने की कोशिश करा जाएगा, पूरा पूरा प्रयास। परी हुई, प्लीज साइड हो जाइए अभी आप। मेरे रंग में रंगने वाले बाबरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। अभी रुकिए ना, डिफरेंट और बना दिया जाए खूबसूरत। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया।
चलिए, फ्लावर इज रेडी। चलिए, ये इसलिए कराए ताकि फूल ना सुंदर लगे, कुछ मेरी शक्तियाँ लगती हैं ना। देखिए, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये पूरा, और एक ये, इसके अलावा कुछ और नहीं दिक्कत। अब इन सब पार्टन ने हम एक तरफ करके सब पार्टों को अलग अलग पढ़त। चलिए, पहला मैं बताती हूँ, ये डंडिया क्या चीज़ है। ये डंडिया को बोला जाता है फ्लावर स्टेम। क्या बोला जाता है? फ्लावर स्टेम। फ्लावर स्टेम का मतलब होता है, देखो ये प्लांट होगा, प्लांट में फूल ऐसे तो आवत है, फूल ऐसे तो आते हैं। ये फूल मेन प्लांट की स्टेम से जिससे जुड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं? फ्लावर स्टेम। फ्लावर स्टेम का मतलब है फूल की वो डंडी जो प्लांट की मेन स्टेम से अटैच्ड रहती है, तो वो क्या फ्लावर स्टेम। इसका दूसरा नाम होता है स्टॉक, STL, स्टॉक, ठीक है, W नहीं आएगा, STAL के स्टॉक, ठीक है। फ्लावर स्टेम या स्टॉक। फिर आप नीचे से नेक ऊपर जाना तो आप देखोगे एक स्वेलन पार्ट देखोगे, बल्ज सा पार्ट, ये फूला हुआ पार्ट कहलाता है थैलेमस। क्या कहलाता है? थैलेमस। क्या कहलाएगा? थैलेमस। थैलेमस का मतलब होता है फ्लावर का वो पार्ट जो फ्लावर के बाकी अदर स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा। यानी कि फ्लावर को आप मान सकते हो, वो सॉरी, थैलेमस को आप मान सकते हो एक ऐसा कारपेट जिसके ऊपर सब लोग बैठेंगे, फ्लावर की पेटल्स बैठेंगी, सेपल्स बैठेगा, ये सब बैठेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये फूला हुआ पार्ट की बात होगी जिसे क्या बोलते हैं? थैलेमस, जिस पे क्या होंगे? फ्लावर के बाकी अदर ऑर्गन्स बैठे होंगे। अब बात करते हैं ग्रीन ग्रीन लीफ से क्या है, तो इन ग्रीन ग्रीन लीव्स को बोला जाता है सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल कहलाता है कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल, अगर एक दो होंगी तो क्या बोलेंगे? सेपल, लेकिन जब कई सारे गोल से चक्कर में होंगी चारों तरफ ग्रीन ग्रीन लीव्स, तो उन लीव्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कैलिक्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। याद रखना व्हाट इज कैलिक्स। अब बात करते हैं, ये रंग बिरंगे जो कलर्ड पार्ट देख रहे हो ना फ्लावर में, रेड कलर का एकदम ब्राइट रेड, एकदम रेड रेड, ये रेड रेड कहलाता है आपका, इधर बना देते हैं, ये कहलाता है हमारा पेटल्स। क्या कहलाता है? पेटल्स। ऐसी एक पेटल होगी तो पेटल बोलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पेटल्स होंगी तो उनको भी हम क्या नाम दे देंगे? कोरोला। कोरोला भी क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? कोरोला। अब बात करते हैं ये कलर्ड पेटल्स, इन ब्यूटीफुल पेटल्स के अंदर दो चीजें और देख रहे हो आप, एक तो ये डंडी है जिसका ऊपर सिर जो है फूला हुआ है, और आप देख रहे हो बीच में ये एक स्ट्रक्चर। तो चलिए जानते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। तो देखो, इस चीज़ को बोला जाता है, जो ब्लू ब्लू मैंने बनाया है इसे बोला जाता है मेल पार्ट, यानी कि वो फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल पार्ट, जैसे ह्यूमंस में मेल का काम होता है स्पर्म बनाना, ऐसे ही फ्लावर के अंदर इस मेल का भी काम क्या होगा? स्पर्म जैसा कुछ बनाना, जो आगे जाके गैमेट से फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से। अब फीमेल गैमेट भी तो कोई होगी, तो फीमेल का बनाने के लिए ये ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसे बोलते हैं फीमेल पार्ट। क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट क्या करेगा? जैसे ह्यूमंस में लड़कियों का, गर्ल्स का काम क्या होता है? फीमेल्स का एग बनाने का, वही इनका है, ये भी एग बनाएंगी। दूसरा काम ह्यूमंस में मेल का काम क्या होता है? स्पर्म बनाने का, तो यहाँ पे भी ये मेल गैमेट बनाएंगे, लेकिन यहाँ स्पर्म ना बोल के क्या नाम बोलते हैं? पोलन ग्रेन। समझ में आ गया? अभी बताएंगे पोलन ग्रेन क्या है, चिंतित ना हो, बस इतना याद कर लो फ्लावर के पार्ट से अभी। तो मेल पार्ट को क्या नाम देते हैं हम इधर? इधर बोलते हैं मेल पार्ट को स्टेमन। क्या बोला जाता है? स्टेमन। और फीमेल पार्ट को बोला जाता है पिस्टिल या फिर कार्पल। क्या बोला जाता है? पिस्टिल या फिर कार्पल। एक बार फिर से रिकॉग्नाइज। इधर देखिए, नेट बिल्कुल सारी दुनिया डिस्ट्रक्शन को नेट 2 मिनट हटा लो, अभी फुल समझ में आ जाएगा। जब आप किसी को देते हो तो आप समझा भी सकते हो कि ये चीज़ ये है,
ठीक है, देखिए ये चीज क्या कहलाती है, नीचे की डंडियां, ये कहलाती है स्टॉक या फ्लावर स्टेम, जो मेन प्लांट से जुड़ी होगी। यानी कि फ्लावर किस तरीके से मेन प्लांट से जुड़ा है, बाय फ्लावर स्टेम या स्टॉक। बात करते हैं ये ऊपर, ये सूलन सा पार्ट, देखो ये समझ लो, जैसे ये स्टॉक हो गई, ये हो गया स्वेलन सा पार्ट, ये चीज स्वेलन सी पार्ट क्या कहला रही है, ऐसे करके ये कहला रही है थैलेमस, जिसमें फ्लावर के मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, पेटल, सेपल बैठे होंगे। अब देखते हैं थैलेमस से और कौन एडजस्ट है यहाँ पे, ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन कलर की लीव्स कहलाती है सेपल, और जब सेपल बहुत ज़्यादा ग्रुप में होती है, घेरे में होती है, तो क्या कहलाएंगी, कैलिक्स। फिर बात करते हैं सेपल के इनसाइड कौन होती है, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये कलरफुल पार्ट क्या कहलाता है, पेटल्स, और पेटल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, कोरोला। बात करते हैं, ये बीच में जो स्ट्रक्चर है ये होता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं, एक आप ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एक ये पतला सा देख रहे होंगे, और एक नीचे ये स्वेलन पार्ट देख रहे होंगे। अब हम फ्लावर में से फीमेल पार्ट को निकाल के अलग पढ़ेंगे और मेल पार्ट को निकाल के अलग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने इसकी ब्लू वाले पार्ट की, तो इस ब्लू पार्ट को बोला जाता है मेल पार्ट। लेकिन अब इससे धीरे धीरे सोचो, अब आपको एक अंदाजा सा लग रहा है, यानी कि प्लांट में भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे लड़की और लड़का प्रेजेंट है। जब ये दो अलग 2 पेरेंट्स प्रेजेंट है तो इनमें क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि हम बोल सकते हैं फ्लावर प्लांट्स में वो यूनिट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो मेल पार्ट भी मिल रहा है और फीमेल पार्ट भी मिल रहा है। फीमेल एग बना रही है, मेल भी स्पर्म बना रहा है, यानी कि पोलन ग्रेन्स, वो दोनों मीट करेंगे तब जाके जायगोट बनेगा। तो अंदाजा लगाना, तो फ्लावर क्या है, फ्लावर क्यों जरूरी होते हैं प्लांट्स में, टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर को पास क्या होना चाहिए, फूल। अब ये जरूरी नहीं है कि फूल में सिर्फ दोनों पार्टी होनी चाहिए, इनमें से कोई एक भी होगा तो भी काम चलेगा। देखते हैं आगे जब पॉलिनेशन पढ़ाऊंगी तब। अभी तो बस समझ लो ये है फूल, परफेक्ट फूल जिसमें मेल भी है फीमेल भी है। बना लीजिए जरा ये फूल, फिर हम आगे बताते हैं। जानते हैं अब फूल देखो, अरे दीदी इतना बड़ा फूल इतना सा कर दिया, वो इसलिए क्योंकि अब हम कुछ करने वाले हैं। देखो ये देख रहे हो ग्रीन ग्रीन पार्ट, इसे बाहर निकाल के बनाऊंगी मैं। चलिए फटाफट से हमने थोड़ा स्पीड में ग्रीन से बना देती हूँ। आई एम कंफ्यूज विच इज ग्रीन मार्कर और रेड मार्कर। चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक से बन जाने दो, समझ लेना आप लोग। ओके देखो इस पार्ट को निकाल के मैंने बताया, ऊपर वाला चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है स्टिग्मा। क्या चीज कहलाती है, स्टिग्मा। मामा स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद आप देख रहे हैं स्लिम सा पार्ट, बिल्कुल आपके टीचर की तरह स्लिम। ये चीज क्या कहलाती है, स्टाइल। क्या कहलाती है, स्टाइल, यानी कि लड़कियां स्टाइल मारती हैं। तो ये फीमेल पार्ट है, तो ये भी क्या करेगी, स्टाइल। एक तो ऊपर से स्लिम, ऊपर से स्टाइल, तो क्यों नहीं स्टाइल मैंने इसके ऊपर, सोच रहे हो ना, अट्रैक्ट होगा। फिर नीचे से बल्ज पार्ट, यानी कि अब देखिए, अब बाकी तुम खुद समझ सकती हो। ऊपर से पतली, नीचे से बल्ज पार्ट। ये बल्ज पार्ट क्या कहलाता है, फूला हुआ पार्ट, ये कहलाता है ओवरी। क्या कहलाता है, ओवरी। अब देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ये चीज क्या कहलाती है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक छोटा सा मैं अलग डिफरेंट कलर से बना देती हूँ, जो क्या कहलाता है, ये क्या है, एग। क्या चीज है ये, एग। अब देखो बारी बारी से मैं जानते हैं, इधर देखो मेरे सामने, स्टिग्मा फीमेल पार्ट का वो पार्ट है जो कि थोड़ा चिपचिपा सा होगा, स्टिकी नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि जब पोलन ग्रेन, जब हमारा ये मेल गैमेट है ना, जब बनाएगा अपने स्पर्म, अपने पोलन ग्रेन्स, तो ये पोलन ग्रेन्स फीमेल के पास कैसे आएंगे, कैसे चिपकेंगे उससे, तो ये चिपकेंगे स्टिग्मा पे गिर के यहाँ पे। तो यहाँ पे गिरने के लिए और फिर लैंड होने के लिए, चलो गिर जाएगा वो,
लेकिन उसे ठहरने के लिए चिपका के कौन रखेगा, अपने आप से लगा के कौन रखेगा, तो वो रखेगा स्टिग्मा का चिपचिपा सा सब्सटेंस। तो समझो ये गिर गए हैं पोलन ग्रेन्स और ये कैसे इससे चिपके हुए हैं, बाय द स्टिकी नेचर। तो इसका नेचर कैसा होता है, स्टिकी नेचर। और ये चीज़ क्या कहलाती है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। यानी कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आके गिरेंगे, स्टिग्मा पर। अब चलो पोलन ग्रेन्स गिर गए, अब पोलन ग्रेन्स गिर गए और फीमेल पार्ट से अटैच्ड भी हो गए। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन्स कैसे एग को मीट करेंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट, मेल को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए अब रास्ता चाहिए। तो ये चीज क्या है, स्टाइल, किसके थ्रू वो गुजरेंगे, स्टाइल के द्वारा। तो स्टाइल क्या है, लॉन्ग स्टॉक और ट्यूब। और ये कैसी होती है, हॉलो होती है, सॉलिड भी हो सकती है, हॉलो होती है, जो कि पोलन ट्यूब को बना के यहाँ से क्या निकलेंगे, हमारे पोलन ग्रेन्स। ठीक है। और ये क्या करती है, ओवरी को स्टिग्मा से जोड़ती है। यानी कि जो स्लिम वाला पार्ट है ना, जो आप देख रहे हो फीमेल का, इसका काम होता है स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ना, ताकि जब पोलन ग्रेन्स गिरेंगे तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुंच जाए, ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल, और ओव्यूल ने जो बनाया एग उस तक। अब बात करते हैं ओवरी का क्या काम है। तो ओवरी ये कैसा है, BULD, बल्ज पार्ट और स्वेलन पार्ट, स्वेलन पार्ट, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल। और ओव्यूल क्या करता है, ओव्यूल मेक्स फीमेल गैमेट। गैमेट बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, गैमेट वो सेल है जिनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेक्स फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को मैंने क्या बताया है, एग। तो नाउ द पिक्चर इज क्लियर ऑफ फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब मैं ऐसी स्ट्रक्चर बताऊंगी मेल का निकाल के, फिर आपका फ्लावर खत्म, फिर टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, जल्दी करिए। अब चलिए मेल को निकाल के देखते हैं। आजा आजा मेल मेरे दिल पुकारे, आजा, आ गया, चलो ठीक है। देखो इसमें आप देख रहे होंगे एक ही लंबी डंडिया, जिसे आप क्या बोलेंगे इधर, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और इस स्टॉक का स्वेलन पार्ट क्या कहलाता है, एंथर, थर 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 एंथर। फिलामेंट, फिलामेंट और एंथर। ये जो फिलामेंट है वो किससे अटैच्ड होगा, क्या तो पेटल से अटैच हो सकता है या थैमल से अटैच, थैलेमस से। वैसे तो थैलेमस से अटैच होगा और पेटल से भी हो सकता है फ्लावर में। ठीक है, थैलेमस में भी है और यहाँ से भी निकल सकते हैं हमारे, ऐसे करके पेटल से जुड़कर भी। लेकिन अभी हम नॉर्मल फ्लावर बनाते हैं। अब देखते हैं एंथर का काम क्या है। जिस प्रकार, सुनिए ध्यान से, जिस प्रकार फीमेल पार्ट में ओवरी के अंदर ओव्यूल था और ओव्यूल का काम था फीमेल गैमेट बनाने का, यहाँ पर मेल गैमेट बनाने का काम किसको सौंप देंगे, एंथर भैया जी को। तो एंथर का काम क्या होगा, याद करो ओवरी स्वेलन थी, स्वेलन स्वेलन पार्ट में ही कुछ बनता है गैमेट्स, तो इसका भी मेल पार्ट का स्वेलन पार्ट एंथर है, और इस स्वेलन पार्ट में क्या बन जाएंगे, मेल गैमेट फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, नोट कर लो। क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। अरे दीदी टाइप्स ऑफ फ्लावर भी होते हैं, हाँ, किस बेसिस पे, पीला फ्लावर, लाल फ्लावर, गुलाबी फ्लावर, नारंगी फ्लावर, कलर के बेसिस पे। कलर तो डिफरेंट होते ही हैं। मैं किस बेसिस पे टू टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ाऊंगी, इस बेस पर कि जो हम फूल ले रहे हैं उस फेल में दोनों पार्ट है, मेल भी पार्ट है फीमेल भी पार्ट है, या फिर एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल फीमेल पार्ट है, और एक ऐसा फ्लावर जिसमें कोई भी पार्ट नहीं है, और एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल मेल पार्ट है। यानी कि फ्लावर्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि मेल पार्ट प्रेजेंट है क्या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, या दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है। तो देखो हेडिंग बनाते, खूबसूरत सी प्यारी सी हेडिंग, टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर में आप वैसे तो दो होते हैं मेन, मैं दो ही पढ़ा रही हूँ। एक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
और नेक्स्ट सेकंड सोचो ना। अब देखो यूनि मतलब एक, यानी कि कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा, क्या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन जब दो पार्ट प्रेजेंट होंगे तो क्या कहलाएगा, दो के लिए क्या यूज करते हैं, बाय, तीन के लिए ट्राई। तो हम तो ट्राई तो नहीं पढ़ रहे, बाय पढ़ेंगे। तो बायसेक्सुअल, जब दोनों सेक्स होंगे तो बायसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं पिस्टिलेट और एक को बोलते हैं स्टेमिनेट। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल के भी दो पार्ट होते हैं, पिस्टिलेट, स्टेमिनेट। पिस्टिलेट का मतलब होता है वो फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टिल होंगी। पिस्टिल क्या था पिस्टल, मत बोलो, छोड़ो, मैं नहीं पढ़ा रही। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो पिस्टिल क्या था। पिस्टिल था फीमेल पार्ट। दीदी वेरी गुड, दीदी प्रसन्न हुई। पिस्टिल का मतलब होता है फीमेल पार्ट, तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा, पिस्टिल है, जिसमें पिस्टिल है। और वो फ्लावर जिसके अंदर ओनली मेल पार्ट है, यानी कि स्टेमन, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेमिनेट। चित्र बना लेंगे तो ऐसे बना लेना आप। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, फीमेल पार्ट। ठीक है, ओनली फीमेल पार्ट। और इसका चित्र बनाएंगे, इसमें सिर्फ कौन सा पार्ट होंगे, मेल पार्ट। ठीक है तो यूनिसेक्सुअल ना, एक ही सेक्स प्रेजेंट है, क्या तो फीमेल या मेल। अगर फीमेल पिस्टिल है तो पिस्टिलेट और मेल है तो स्टेमिनेट। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल की। तो बाइसेक्सुअल यानी कि बाय माने दो, यानी कि दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल भी। जो डायग्राम हमने पहले बनाया था ना, तो वो किसका एग्जाम्पल था, बोलो। तो वो एग्जाम्पल था बाइसेक्सुअल फ्लावर का। तो ऐसे ही छोटा सा डायग्राम बना लो ऐसे करके, और बना दो आप अपना, ये फीमेल भी प्रेजेंट है और मेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बात करते हैं एक ऐसा फ्लावर जिसमें ना मेल है ना फीमेल, तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। जैसे केमिस्ट्री में होता है पीएच के अकॉर्डिंग एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब होता है ना एसिड ना बेस। ऐसे यहाँ पे न्यूट्रल फ्लावर का मतलब क्या हो जाएगा, वो फ्लावर ना जिसमें मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट। तो एक्स्ट्रा और होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ न्यूट्रल फ्लावर, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, नो मेल एंड नो फीमेल। ठीक है, याद रखना सिंबल्स 10th क्लास में वो, इस सिंबल का मतलब होता है मेल और इस सिंबल का मतलब होता है फीमेल। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप में से कुछ बच्चों ने, कि वॉशरूम्स के ऊपर ऐसे सिंबल्स बने होते हैं, ये और ये। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपसे गलती भी हो सकती है, आप मेल फीमेल वाले में भी जा सकते हैं और फीमेल्स वाले मेल में। इसलिए सिंबल्स को मतलब समझ लीजिए। अगर ऐसा सिंबल होता है तो वो फीमेल वॉशरूम, या और इसकी बात करें तो ये होता है मेल वाला वॉशरूम के लिए सिंबल। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि क्या करवाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगी। फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में एक ही प्रेजेंट होगा, क्या तो मेल या फीमेल। मेल हुए तो स्टेमिनेट, फीमेल हुई तो पिस्टिलेट। और बात करें बाइसेक्सुअल की, जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, मतलब पूरा प्रोसेस एक क्लियर करेंगे कि कैसे गैमेट बने, कैसे फ्यूज हुए और फ्यूजन का रिजल्ट क्या बना। ओके बाय, थैंक यू।